गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का यहाँ स्वरूप बताया है। उसके अंतर्गत प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ की चर्चा प्रारंभ की थी अपन ने कल। ये जो चर्चा कैसे आई है उसके पूर्व में टोडरमल जी साहब ने एक समाधान दिया था कि सर्व पदार्थों को यथार्थ जाने न जाने या विपरीत जाने, वह इस जीव को सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए सर्व पदार्थों का जानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शिष्य का वहां प्रश्न था कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थों को कैसे जानेंगे। तब समाधान दिया था वहां पर कि सर्व पदार्थों को नहीं, प्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जानना आवश्यक है। समाधान क्या आया था? सर्व पदार्थों को नहीं, प्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जानना आवश्यक है। यदि तेरे दुख का अंत करना है तो तुझे प्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होना अति आवश्यक है। ये बात आई। तब फिर ये जरूरी हो गया कि फिर प्रयोजन भूत पदार्थ क्या है उन्हें स्पष्ट करना। कल हमने चर्चा करी थी, उसमें ये बात निकल कर आई थी कि जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने से ही तेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। हिम्मत भैया क्या आई थी? हमारे प्रयोजन की सिद्धि जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने से होती है। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है। ठीक है, तो हमारे सुखी होने के प्रयोजन की सिद्धि जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने से होती है। ये बात कल। अब आपका प्रश्न खड़ा होगा कि ये 7 तत्व के श्रद्धान से हमारे को प्रयोजन भूत कह रहे हैं और हमारे सुख की सिद्धि कैसे होती है? तब टोडरमल जी साहब ने एक एक तत्व की आवश्यकता है ना, उस आपके लिए क्यों आवश्यक है, इसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है, 7 तत्वों के नाम तो अपन ने कल लिए थे, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जीवादि तत्व में क्या लेना? 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों के संबंध में हमें सत्य श्रद्धान होना आवश्यक है। किसके लिए हिम्मत भाई? सुखी होने के लिए। ठीक है, फिर आपका प्रश्न होगा कि इन 7 तत्वों से कैसे सुखी हो जाएं? हमारे दिमाग में तो ये बात चल रही है कि कैसे पैसा कमाया जाए, उससे हम सुखी हो सकते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, उसको कहां लगाया जाए, है नहीं जैन साहब, कैसे सुखी होंगे? ईमानदारी से बताओ आप। हमारे क्या चल रहा है? अलग अलग भागों में इन्वेस्टमेंट करा जाए, कभी ये नहीं चले तो कभी ये चले, कभी ये नहीं। उसकी किसी की तो चर्चा नहीं करी है टोडरमल जी साहब ने कि जमीन में भी लगाओ, सोने में भी लगाओ, प्लॉट में भी लगाओ, फिर कुछ आपका रेंटल इनकम भी होनी चाहिए, कोई आपकी बैंक की एफडी भी होनी चाहिए, ताकि क्या हो जैन साहब, क्या हो? अरे बोलो ना कि हम सुखी रहे। उसकी तो कोई चर्चा नहीं करी। और यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जीवादि 7 तत्वों का सत्य श्रद्धान चाहिए। तो आपके चित्त में प्रश्न होगा, ये आप कहां से लाए? ये 7 तत्व आप कहां से लाए जिनका सत्य श्रद्धान चाहिए?
हिम्मत भाई, ये प्रश्न है कि नहीं आपका? है? अभी तक हमने तो ये विचार ही नहीं किया था और हमने तो ये निर्णय ही नहीं लिया था कि ये बात ऐसी है। सही पूछना आप अपने आप से कि हमने सुखी होने के लिए क्या उपाय कर रखे हैं और क्या मानते हैं, क्या चलना चाहिए सुखी होने के लिए। अरे बोलो भाई, क्या सुखी होने के लिए चाहिए? बोलो। है? जैन साहब, बढ़िया नौकरी चाहिए है? पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए और कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए भोगते समय। क्या चाहिए बताओ सुखी होने के लिए? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। दुख दूर करने के लिए क्या चाहिए हिम्मत भैया? है? क्या मानते हैं अपन दुख दूर करने के लिए क्या चाहिए? सभी अपने मन से पूछना। ऐसा नहीं है कि हिम्मत भाई कोई अलग मान रहे हो और मैं कोई अलग मान रहा हूं, ये चक्कर में नहीं रहना। हाँ, अपने सबकी एक समस्या है क्या कि असल में हम ना दुख जानते हैं, दुख का कारण नहीं जानते, उसको कैसे मिटेंगे ये नहीं जानते। सभी बड़ा गड़बड़ चल रहा है। यहां क्या बात निकल के आई है कि जीवादि 7 तत्वों का सत्य श्रद्धान अति आवश्यक है। इसके बिना तेरे दुख का समापन नहीं होगा। तू पूरे जगत के संबंध में यथार्थ जाने नहीं जाने उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 7 तत्वों के संबंध में तेरे को यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान अति आवश्यक है। यदि मिथ्या दर्शन को मेटना है या पर्यायवाची शब्द में कहो कि तेरे समस्त दुखों को मेटना है, तो क्या करना अति आवश्यक है कि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान। अब आपका प्रश्न है कि ये 7 कहां से लाया और ये कैसे बात हमारे गले उतरे कि हां इनका सम्यक श्रद्धान जरूरी है। तो उसके लिए टोडरमल साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है। पहले तो 2 तत्व की बात कही है। किसकी बात कही है? जीव और अजीव। प्रश्न यह है कि दुख किसको है, पहले ये बताओ आप। दुखी कौन है हिम्मत भाई? दुखी कौन है? जीव ना, जीव मतलब मैं, ठीक है। शरीर को दुख है, सही बोलना। दुख किसको है? दुख किसको है? मेरे को है। शरीर को क्यों दुख नहीं है? शरीर को शरीर जानता देखता नहीं है। शरीर को अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं है शरीर। उसमें है वेदन नहीं करता वो, है पक्का, ठीक है। दुखी कौन है? जीव, ठीक है। शरीर को दुख नहीं है। अब आपने सुखी होने के लिए इलाज क्या किया है बताओ आप? है सुखी होने के लिए इलाज क्या किया है आपने? ऋतु भाभी जी क्या इलाज किया है? मकान बनाया है, बढ़िया गद्दे लाए हैं, भोग सामग्री आपने एकत्रित करी है, सोना चांदी क्या करा है आपने? हिम्मत भाई क्या करा है? तो जैन साहब गड़बड़ी क्या हो रही है? कौन दुखी है ये खबर नहीं, ठीक है। हम इलाज किसका कर रहे हैं ये खबर नहीं। इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि पहले तेरे को जीव और अजीव तत्व का ज्ञान यथार्थ होना चाहिए। दुखी कौन है और इलाज उसी का करना है। हिम्मत भाई दुखी कौन है, इलाज। देखो एक बहुत सुंदर बात है, दुखी तो आप कह रहे हो जीव, पक्का बात है ना ये, तो इसमें तो किसी को गड़बड़ी नहीं है। अभी ये तृष्णा भाव से जीव दुखी और होता है कि घटता है, कम होता है? जीव के तृष्णा भाव, जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती है तो जीव दुखी होता है कि सुखी होता है? अरे बोलो ना, दुखी होता है पक्का, ठीक है। तो अब हमने निरंतर एक तरफ तो हम परिग्रह बढ़ाने के भाव रख रहे हैं, परिग्रह जोड़ने का भाव, ये कहां चल रहा है? कहां चल रहा है? जीव में, ओके। और बाहर में उदय अनुसार जो सामग्री मिली वो मिल जाएगी, ओके, ठीक है। हाजी या नाजी? अब इधर कोई उदय के अनुकूल सामग्री आपको मिल रही है और इधर तृष्णा भाव भी बढ़ रहा है, आप क्या मान रहे हो? सुखी हो गए। आप क्या मान रहे हो? सुखी हो गए। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या मान रहे हो अपन? हिम्मत भाई क्या मान रहे हो आप? किधर से देख रहे हो? पहले अपने किराए का मकान था, अब हमने घर का मकान बना लिया। देखो मिथ्या कर्तव्य तो चल रहा है, मैंने बना लिया, उसकी तो अपन जुदी बात करेंगे, लेकिन घर का मकान बन गया अपना, तो अपने क्या समझते हैं जैन साहब?
सुखी हो गए। कहां से देख रहे हो सुखी हो गए? संयोगों को देख रहे हो, और इधर नहीं देख रहे हो तृष्णा भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? और फिर पूजा में बोलते हो तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाई है? किसको सुना रहे हो ये बात है? शांतिनाथ भगवान, उनको क्या खबर, क्या घटाना क्या बढ़ाना, उनको सुनाते हैं अपन? नहीं सुनाते जैन साहब है? कौन उच्छेद करे तृष्णा भाव? हिम्मत भाई, कौन उच्छेद करे है? तो अपना जो मापदंड है सुखी का, कहां से चलता है? और ये तो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है, ये तो अजीव तत्व में गए। तो टोडरमल जी साहब ने इसलिए कहा कि भाई तेरे को पहले खबर होनी चाहिए कि तू कौन है और अजीव कौन है, जीव कौन है, अजीव कौन है। तेरे साथ गड़बड़ी क्या चल रही है? तू इन दोनों को मिला के एक मान रहा है, फिर इसका उपचार करता है, दुख यहां है, ठीक है? तो ये गड़बड़ी कब मिटेगी तेरी? जब तक तू इन दोनों के संबंध में यथार्थ नहीं जानेगा। इसलिए जीव और अजीव तत्व को जानना जरूरी। बात समझ में आ गई? आपका प्रश्न होगा ना, ये 7 तत्व क्यों ले आया, कहां से ले आए? तो टोडरमल जी साहब अभी आपकी भाषा में इस बात को स्पष्ट करेंगे। चले अपन पढ़े, निकालिए पेज 84। आप में से ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको। सो कहते हैं मतलब जो ऊपर बात कही ना, प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य संधान करने से होती है। कैसे? इस कैसे का उत्तर है अब 3-4 पैराग्राफ में। समझ मिल गया सबको? कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ कैसे के आगे वाला? आगे बात समझ में जैन साहब? इन 7 तत्वों में 2 तत्व को समझाया इस पैराग्राफ में। क्या समझाया है? कि आप तो हैं जीव और शरीर आदि है अजीव। शरीर आदि में सब ले लेना, शरीर और उसके आदि में सब है ना, जो 9 कर्म जितने भी हैं आपके बाहर से क्या है वो हिम्मत भाई? अजीव। ठीक है, चक्कर क्या हो रहा है? आप पूछ रहे हो कि साहब इनको क्यों जानना जरूरी है? आपने तो कह दिया कि इनके संबंध में सत्य श्रद्धान होना चाहिए। तो टोडरमल जी साहब ने 2 तर्क दिए। देखो मैं पढ़ता हूं 2 तर्क। क्या? अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? प्रश्न मिल गया आपको? आप अपना प्रश्न क्या था कि सब जीव और अजीव तत्व को क्यों जाने, उनके संबंध में यथार्थ क्यों जाने? तो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि जिसको दुख है उसको तो पहचानो। पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हिम्मत भाई? किसको दुख है? किसको दुख है? दुख किसको है? पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? हाजी या नाजी? हाँ, दुख किसको है ये बताओ, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? तो बोले अगर नहीं पहचानोगे तो दुख किसका दूर करोगे आप? तर्क समझ में आया जैन साहब? जीव और अजीव तत्व के संबंध में क्यों यथार्थ जानना? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि अपने को पहचाने बिना दुख कैसे दूर करोगे, इसलिए अपनी पहचान जरूरी है। क्या? बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, बहुत अच्छा सर्जन हो, लेकिन किसके अपेंडिक्स है ये तो खबर हो कि हर किसी का पेट फाड़ के बैठ जाएगा कि नहीं साहब मैं बहुत बढ़िया सर्जन हूं? ऐसा तो नहीं होगा ना जैन साहब। पहले नक्की करना पड़ेगा कि इसके अपेंडिक्स है, तभी तो इलाज होगा। हाँ जी या ना जी? बात समझ में आ रही भैया? बात समझ में आ रही? दुख किसको है ये पहचानोगे नहीं तो दुख किसका दूर करोगे आप? किसको है दुख? है मेरे को है, तो मैं जीव तत्व हूं, है ना? अरे हाँ जी या ना जी? बोलो ना। दुख किसको है? मेरे को है, तो मैं कौन हूं? जीव तत्व हूं।
तो मेरे को दुख है, तो जीव तत्व के संबंध में हमारे को ज्ञान आवश्यक है या नहीं, चाहिए या नहीं चाहिए ना। इसलिए पहली बात तो 7 तत्व में, हाँ साहब, जीव तत्व के संबंध में तो जानना है। ठीक है साहब, जीव को जानेंगे, बाकी दूसरे नंबर की गड़बड़ी हो रही कि तू क्या है, जीव को और अजीव को दोनों को मिलाकर जीव मान रहा है। क्या कर रहा है? दूसरे नंबर की समस्या क्या कही टोटल मजे साहब ने, देखो, आपा पर को एक जानकर है। किसको एक जानकर? आपा पर को एक जानकर। ये आपा पर में क्या लेना? पर में मतलब मुझको छोड़कर सब पर, शरीर आदि है ना, सब अजीव तत्व में, उनको क्या करके एक जानकर। ऐसा होता है जैन साहब, क्या होता है कि जैसे पिताजी के 3 पुत्र हैं, ठीक है, पिताजी ने तीनों पुत्र का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया और सबको खूब संपत्ति दी। अब ये तय कर लिया कि अपन तो इस छोटे पुत्र के साथ रहेंगे। ऐसा चलता है ना लोक में, तो होता ही है ना, हाँ जी या ना जी, ऐसे ही होता है ना। अब छोटे पुत्र के साथ रह रहे हैं और बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है। छोटे पुत्र, लड़का भी आज्ञाकारी है, और जो 2 पुत्र जो अलग रह रहे हैं उसमें से एक पुत्र की व्यापार में घाटा हो गया, बड़ी स्थिति खराब है। क्या है हिम्मत भाई? पिताजी की सेवा व्यवस्थित हो रही है, वो जो उनके विकल्प है वैसा भोजन और वैसा सब हो जाए। पिताजी सुखी है कि दुखी है? शरीर में कोई रोग नहीं है? अरे बोलो ना, क्यों दुखी है भाई? आपको क्या चाहिए है? क्या है? क्या समस्या हो गई ऋतु भाभी? क्या समस्या हो गई? शरीर स्वस्थ है, ओके, दोनों समय भोजन मिल रहा है, सेवा हो रही है जहां आप रह रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? तो वो जो तीसरा पुत्र है ना, तो क्या है? आपा पर को एक जानकर है। अब उसका जो दुख है ना, वो उसकी जो विपरीतता है ना, उसको एक मानकर क्या करता है वो? हाँ, मतलब अभी चक्कर क्या है, अपन को ये समझना है कि दुख किसको है और मेरी गड़बड़ी क्या है ना। आपा और पर, ये बात पकड़ में आ रही है? अभी गड़बड़ी क्या है? दुखी तो है ये, अब पर में सब शरीर आदि सब ले लेना, इसमें से कोई भी कहीं विपरीतता हो तो ये दुखी हो जाता है। क्यों? इसको इसने क्या कर रखा है? एक मान रखा है। एक बात। दूसरी गड़बड़ी क्या कर रहा है कि दुखी तो है ये और इलाज करता है इसका। अभी देखना है ना, दुखी तो है ये, हमको निरंतर तृष्णा का भाव है, एक नहीं 2 हो जाए, ये हो जाए, एक व्यापारी, एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, एक मकान, 2 मकान। हिम्मत भाई, ये समस्या किसकी है? इधर की है, ठीक है। तो यहां जो तृष्णा भाव है उसको कम करने का तो उपाय नहीं करता, यहां जोड़ तोड़ लगाता। कौन करता है ऐसा? अरे कौन करता है? अब आपको हंसी नहीं आ रही है? जगत में यदि कोई ऐसा करे तो जिन साहब क्या कहते हैं, पागल तेरे को खबर नहीं है कि कौन सा काम अपना है, कौन सा अपने हित का हमेशा ख्याल रखना चाहिए? नहीं बोलते बाबूजी? हैं? अपने कोई बच्चा है किसी के मतलब उसके मित्र के साथ दौड़ लगा रहा है, अपनी दुकान छोड़ के, अरे उसके वहां काम है, तो अपन क्या बोलते हैं? उसको क्या डांट लगाते हैं? कि तुझे अपने हित का ख्याल नहीं है, अपनी दुकान छोड़ के इधर ही परिवार दौड़ लगा रहा है। नहीं बोलते हिम्मत भाई? हैं? अब यहां टोटल मल्ली साहब कह रहे हैं तेरे को अपने हित का ख्याल नहीं है, बीमारी तो है तेरी, तृष्णा भाव तो तेरा, जिसके कारण दुखी हो रहा है, तू इसको कम नहीं कर रहा है और यहां जोड़ लगा रहा है। कौन जोड़ लगा रहा है यहां पे? यहां मिलना नहीं मिलना ये जुदी बात है। और एक बात और समझ लेना, आपके विकल्प के अनुसार यहां मिल भी गया तो भी उससे सुखी नहीं होगा। सुखी का संबंध यहां से है, जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे, है ना? आई बात समझ में आपको?
क्या जैन साहब, अभी एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री और डालने का विचार, ठीक है, तो ये आपके तृष्णाभाव है। मान लो उदय इस प्रकार का है कि आपके बाहर का ऐसा योग बन गया कि एक और फैक्ट्री डल गई, फिर तो सुखी है। क्यों दुख है? क्यों सुखी नहीं? अरे भाई यहां देखो, यहां ये तृष्णा भाव में कुछ कमी हुई है कि नहीं है? तो ये गड़बड़ी क्या हो रही है कि हमने इन दोनों को एक मान रखा है और यहां उपाय करते हैं, इधर कुछ उपाय नहीं करते, इसलिए हम तो गड़बड़ ये हो रही है कि हम जीव तत्व को और अजीव तत्व को यथार्थ नहीं जाने। ये इस पूरे पैराग्राफ की विषय वस्तु है। समझ में आ गई आपको? देखो अब मैं पढ़ता हूं, अब आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी बात। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो बात स्पष्ट कर रहे हैं। सो कैसे, ऊपर लिखा ना कैसे, तो अब स्पष्ट कर रहे हैं। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? कौन दुखी है इसकी पहचान आवश्यक है, अन्य जीव तत्व के बारे में आपको जानना जरूरी है। अथवा दूसरी बात, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ, दुख किसका दूर करना है? अपना, और उस दुख दूर करने के अर्थ काम किसका कर रहा है? पर का उपचार करे। नहीं, बेटे की शादी नहीं हो रही है और बहुत दौड़ लगा रहा है, इधर जाऊं उधर जाऊं, दुख किसका है? अरे पर का नहीं, दुख तो अपना है। आपने विकल्प जमा रखा है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो दुख तो अपना है। इलाज क्या करता है? इलाज जैसा कहां करता है इलाज है? अरे बहुत है, इसमें बहुत माल है, आप अपने पे घटाओ। 24 घंटे हम यही काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे अपना शरीर आदि उसी में लगा हुआ है। ये ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाए। अपना कसाय भाव है ना? बाप और बेटे की नहीं पटती। दुख किसके कारण हो रहा है? बेटे के कारण के कसाय भाव के कारण? अरे बोलो, जल्दी बोलो। सही, यहां सही उत्तर देना आप हो। अंदर में है, बहू और सास की नहीं पटती है। किसके कारण दुख? किसके कारण है? बहू के कारण कि कसाय के कारण? ऋतु भाभी जी किसके कारण है? इलाज क्या करना? अलग कर दो। अरे कसाय का घटाते हैं। जैन साहब क्या इलाज? अच्छा आप क्या राय दोगे ये बता, व्हाट इज योर एडवाइस? अरे बोलो ना, एडवाइस क्या है? अलग कर है? कौन बताता कसाय भाव घटाओ? मतलब कि बीमारी यहां है, इलाज यहां करना है। कौन करता है ये इलाज? है नहीं करता है ना, क्योंकि इसके धारा ये चल रही है कि ऐसा करने से यहां करूंगा तो यहां हो जाएगा। है ये बात टोडरमल साहब कह रहे हैं कि अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे। पर का उपचार करे, फिर तो अपना दुख दूर कैसे हो ये बताओ? प्रश्न है टोडरमल साहब का। जहां बीमारी है, ईमानदारी से बताना, 24 घंटे हमने सुखी होने के लिए क्या, जहां बीमारी है वहां इलाज करा क्या? हाँ है? अब अपने पकड़ में आ गई ना बात, तो अब अपने को करेक्ट करना है। सीधा काम है। कितना सरल मोक्ष मार्ग है, बोलो तो सही, बोलो क्या कठिनाई है? बोलो भैया, समझना भी अपने को है, समझाना भी अपने को है, कितना सरल काम है। फिर भी हमारे को अनादि हो गई इस बात को समझते समझते। हाँ, चेक एंड करेक्ट। जहां गड़बड़ी है वहां चेक करो, वहां सही करो। अब तो सही करेंगे हिम्मत भाई। गड़बड़ी कहां है? गड़बड़ी कहां है? जहां है, जहां कसाय हो, जहां तृष्णा भाव हो, उसको पकड़ो और फिर तत्व विचार करके उसको उच्छेद करो। आप सोचते होंगे हमने पूजा कर ली आज तो ब्रह्मचर्य की और उसकी क्या अंकिंचन की और काम हो गया, वो एक अलग बात है। वहां पर भगवान की साक्षी में हमको विचार करना है कि ये काम है, वो है पूजा। घटती जान घटाई है, कौन बोल रहे थे? और अपने क्या चलता है? रखो जान तब सेवा होगी, बाकी क्या सेवा होगी? बोलो, है
घटती है, घटती है। क्या चीज घट सकती है? ये तृष्णा भाव घट सकता है, ऐसा तू जान। और फिर घटा है, इसको पूरा जिंदा रखेगा और यहां एडजस्टमेंट करेगा। ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ये मैं नहीं पहनता हूं, मैं ये नहीं, ये पूरी की पूरी सुरक्षित है? ये जो तृष्णा भाव है ये तो पूरा का पूरा सुरक्षित है और यहां के गीत गाता रहता है, ये कर दिया, ये कर दिया, अब क्या करना है, अब तो हमने बांट दिया, अब हमारा को इंटरेस्ट नहीं है, अब हम तो दुकान नहीं, बच्चों को सुपुर्द कर दिए। और यहां 24 घंटे दुकान के संबंध में और वो बढ़ा दे और घटा दे, वो यही चल रहा। तृष्णा भाव तो पूरा अपना सुरक्षित है और यहां से और गीत गाता है जैसे धर्मात्मा हो गया। हर कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये तो जबरदस्त मर्म है हिम्मत भैया। ये पंचम काल में अपने को गुरुदेव श्री का महाप्रताप से अपने को मिल गया, उनका समागम। बात कौन समझावे ये? और इतनी गहरी बात कौन ने निकाल के अपने को बता दी है? पूरा जगत ऐसी भीड़ में दौड़ रहा है, कोई खबर नहीं है उसको क्या है क्या नहीं। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? टोडरमल्ली साहब क्या कह रहे हैं? अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। ये अपने को सेंटेंस बिल्कुल उकेर लेना है यहां पर कि दुख मुझे है और मैं इलाज पर में करूंगा तो दुख कैसे दूर होगा? नहीं होगा ना? बहुत सुंदर। अथवा अपने से पर भिन्न है, स्पष्ट रूप से भिन्न है अपने से पर, ठीक है? क्योंकि यहां पर मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार और ममकार करे। पर में है ना, फैक्ट्री हमारी है, ये मकान हमारा है ना, ये हमारा कारोबार है। किसमें अहंकार करता है? पर में। अपनी की तो खबर ही नहीं है। क्यों अपनी खबर नहीं है? तो पर में अहंकार करता है, मेरा है मेरा ममकार करता है। तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं अरे ये अहंकार ममकार ही दुख है, उससे दुखी होता है। ये क्यों गड़बड़ी हो रही है? पर में अहंकार ममकार क्यों करता है? क्योंकि इसको स्व पर का ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है कि क्या मैं हूं क्या पर। मैं पर का कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। जैसे साहब इसको खबर नहीं है, इसको ये लगता है मैंने बहुत किया, मैंने बहुत किया, मैंने बहुत किया। नहीं चलता ऐसा है? आप किसी के पास 70 साल 80 साल 50 साल किसी के पास बैठो, हमने भाई का बहुत किया, हमने माँ बाप का बहुत किया, मैंने बच्चों का बहुत किया। क्या बहुत किया है? क्या बहुत किया? तू पर का कुछ कर सकता है कि नहीं? पहले ये नक्की तो कर, बहुत क्या किया है? अरे हाँ जी या ना जी, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? हाँ नहीं है? कुछ नहीं कर सकता, फिर बहुत क्या किया? तो फिर अहंकार ममकार करता है तो उससे क्या होगा? दुखी होगा। देखो स्वयं बार बार विपरीत विचारों से अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता हुआ भी दुखी होता है, लेकिन उसको खबर नहीं है। अपन लोक में देखना, अपन वी कथा करते हैं ना, वी कथा, तो वी कथा करते समय साक्षात आप परेशान हो हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि दुखी हो रहे हैं। जैसे आप वो सीरियल नहीं देखते, सीरियल में और कोई इसने जबरदस्ती की बिना का वो डाल दिया, अब आप लेना नहीं देना, फिर क्या चलेगा? अब क्या होगा क्या होगा? तो ये क्या होगा क्या होगा? कौन डर रहा है, कौन परेशान हो रहा है? जैसे आप परेशान कौन हो रहा है? हाँ है? तो उसको खुद को ही खबर नहीं है अपने कि क्या परेशानी है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। इसलिए हिम्मत भैया जीव तत्व और अजीव तत्व का ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? जीव तत्व और अजीव तत्व का तो दो बात हो गई, ठीक है साहब, दो की तो समझ में आएगी। आश्रव तत्व के संबंध में उसका ज्ञान क्यों जरूरी है? ठीक है, जीव तत्व और अजीव तत्व के संबंध में जानना जरूरी है। आश्रव तत्व के संबंध में, तो आश्रव तत्व के संबंध में टोडरमल्ली साहब आगे जो बताएंगे एक पैराग्राफ छोड़कर, लेकिन यहां जो अभी मूल मुद्दे की बात कही है उसकी अपन कल चर्चा करेंगे कि साहब जीव और अजीव इसकी भिन्नता हमें कैसे भाषित हो। जब से मैं संसार में यहां अभी इस मनुष्य पर्याय में आया तब से ये शरीर हमारे साथ है, ठीक है? शरीर मुझसे भिन्न है,
ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी भिन्नता का भासना कैसे हो? देखो एक बात बताता हूं, पुत्र की भिन्नता, सामग्री की भिन्नता, मित्र की भिन्नता, इसका तो आपको बाहर में ऐसा होता है कि अभी पुत्र आपके अगर विपरीत चला जाए तो अभी अरे ये तो बेकार है, ये नहीं होता तो ठीक है, कोई देह छोड़ के। लेकिन जो शरीर की भिन्नता, आप क्या करते हैं अनुमान से, देखो उसका देह छूट गया है, इसका मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा अनुमान से आप इसकी भिन्नता। लेकिन 24 घंटे ये एक क्षेत्र अवगाही है, एक क्षेत्र में रहने वाला है, तो उसकी भिन्नता कैसे भासना हो? तो यहां टोडर मल साहब उसका उपाय बता रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, यदि लक्षणादि द्वारा, लक्षण किसको बोलते हैं? जो लक्ष्य में पाया जाए, है ना? हाँ, भिन्न अनेक पदार्थों में भिन्न करने का उसमें एक लक्षण पड़ा है, वो हमेशा उसमें पाया जाता है, ऑलवेज, ठीक है? जो भिन्न में, तो लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भासित हो, इसीलिए जीव अजीव को जानना। तो जीव अजीव को कैसे जानना? लक्षण से जानना, ठीक है? अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। ये बहुत जोरदार पंक्ति, इसकी अपन कल चर्चा करेंगे, है ना?